मेहंदी वाला ब्लाउज। सरनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कियारा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। कियारा जितने छोटे घर की थी, उसके सपने उतने ही बड़े थे। शीशे के सामने खड़ी कियारा खुद को निहारते हुए कहती है, हे यू, खुद को कभी कम मत समझना, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा इंतजार तो मुंबई की इंडस्ट्री कर रही है। तभी कमरे में कियारा की माँ ममता आती है। उठ गई तू? क्या ये दिन भर शीशे को निहारती रहती है? हाँ तो अपना ये खूबसूरत चेहरा कैसे ना देखूं मम्मी? एक दिन इस चेहरे को लोग जानेंगे, तुम भी फेमस हो जाओगी। आखिर कियारा की माँ जो हो। हम कोई करोड़पति नहीं बेटा, तू क्यों भूल जाती है कि तेरा बाप एक दर्जी है, तू एक दर्जी की बेटी है। हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते बेटा। आज तेरे पापा कह रहे थे अब कब तक हाथ चले पता नहीं, इसीलिए जल्द से जल्द तेरी शादी कर दें, वही अच्छा है। पर मम्मी, तभी कियारा के पिता संतोष वहाँ आते हैं। हम तेरी शादी ऐसे ही किसी भी घर में नहीं कर देंगे बेटा, अपने पिता पर भरोसा रख। हम बहुत गरीब लोग हैं और वो शहर के बड़े बिजनेसमैन। कभी मैं और प्रमोद क्लास में साथ पढ़ा करते थे। प्रमोद बाहर चला गया और विदेश से MBA कर उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। कई सालों बाद आज मुझे उसका फोन आया, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, तो मैंने भी तेरा नाम उसे बता दिया। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो तू मुंबई जाएगी, मुंबई। इस गरीब की झोपड़ी में तुझे नहीं रहना पड़ेगा बेटा। अपने मजबूर पिता की बात सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये झोपड़ी नहीं है पापा। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगे, आप जिससे भी कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। मैं स्नेहा के घर से होकर आती हूँ। कियारा की एक ही सहेली थी स्नेहा, जो कियारा के सुख दुख की साथी थी। स्नेहा को लोगों को सजाना बड़ा पसंद था और कियारा को सजना। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। कियारा अपनी सहेली स्नेहा के घर उससे मिलने जाती है। स्नेहा तू जानती है मेरे सपने के बारे में, बॉलीवुड मेरा सपना है, मुझे हीरोइन बनना है, पर अब मेरी शादी हो रही है यार। तो ये क्या कह रही है कियारा? और वो ड्रेस जो तूने खरीदा था उसका क्या होगा? मैं तुझे सजा भी नहीं पाऊंगी, उसे तू ही रख लेना। बचपन से पैसे जोड़ जोड़ कर एक गाउन लिया था कि जब भी कोई मॉडलिंग शो करूंगी तो उसी गाउन को पहनकर करूंगी, और आज देख ले। तभी कियारा की नजर बिस्तर पर पड़ी एक मैगजीन पर पड़ती है। ये क्या है? ओहो, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी और तेरा दुखड़ा सुनकर मैं तुझे बताना ही भूल गई। हमारे शहर में भी एक ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। क्यों ना तू अपनी शादी से पहले एक पेजेंट में भाग ले ले। तेरा गाउन भी काम आ जाएगा और सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर शादी के बाद क्या होगा कौन जाने। आज मैं बहुत खुश हूँ स्नेहा, फाइनली मैं रैंप पर चलूंगी। स्नेहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर ये पेजेंट है कब? बस 2 दिन बाद। ओ गॉड, कितना कम टाइम है। तुझे गाउन की फिटिंग भी देखनी होगी। रात को जब सब सो रहे होते हैं, स्नेहा कियारा के घर आती है। कियारा अपने पापा की सिलाई मशीन निकालती है। स्नेहा उस गाउन को कियारा की बॉडी के हिसाब से ऑल्टर कर देती है। अगले दिन कियारा अपने गाउन को लेकर चुपके से स्नेहा के घर चली जाती है। ले आ गई मैं, अब जल्दी से मुझे तैयार कर दे, मैं तेरे घर से ही पेजेंट में चली जाऊंगी। तैयार होकर कियारा किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो ऑटो रिक्शा में पेजेंट के लिए रवाना हो जाती है। कियारा की वॉक बहुत ही अच्छी होती है। अगर मैं पूछूं तो आप सच बताएंगे, ये गाउन आपने कहाँ से लिया? कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट? नहीं सॉरी, ये तो मेरे घर के पास एक मॉल है, वहीं से मैंने लिया था। ज्यादा पैसे नहीं थे तो सिंपल सा गाउन ले लिया। फिर मेरी फ्रेंड ने इसमें कुछ ग्लिटर्स और स्टाइल और फ्लावर्स ऐड कर दिए। वैसे तो यहाँ और भी कई मॉडल्स हैं जो बेहद खूबसूरत है, पर एक ब्यूटी पेजेंट का विनर होने के लिए आपका मन भी साफ होना चाहिए और आपकी बातों की सच्चाई आपके मन की सुंदरता को दर्शाती है। मिस कियारा, इसलिए इसका पेजेंट की विनर आप बनती हैं। कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी थी और करण कियारा पर अपना दिल हार चुका था। अगले दिन प्रमोद करण से कहता है, अरे बेटा चलो, आज मेरे दोस्त की बेटी को देखने भी तो जाना है। डैड, मुझे किसी भी लड़की को नहीं देखना, मेरा मन नहीं है। ऐसा क्या हो गया बेटा? जब से तुम उस ब्यूटी पेजेंट से लौटे हो, अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। मुझे ऑलरेडी एक लड़की पसंद आ चुकी है पापा, तो अब मैं लड़की देखकर क्या करूंगा? ओहो, तो ये बात है। पर मैंने संतोष को जवाब दे दिया है। अच्छा, तो एक बार चलकर उस लड़की से मिल तो ले, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अपने पापा की बात मानकर करण संतोष के घर उसकी बेटी को देखने पहुंचता है। उसका मन वहां बैठने का बिल्कुल भी नहीं था। वो हर टाइम इधर उधर देख रहा होता है। तभी कमरे से उसके सपनों की रानी कियारा आती है, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है। आई एम रेडी, मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, चलिए ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई।
तो इस महीने की आखिरी तारीख को शादी भी कर देते हैं। प्रमोद एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो पूरी शादी की तैयारियां मुंबई के एक बहुत बड़े से रिसोर्ट में करवाता है, जिसमें मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं। कियारा अपनी शादी में अपने ससुराल से आया लहंगा ही पहनकर तैयार हो रही होती है। अब तो रेडी है, अब तो नीचे सबके सामने जा सकती है। कियारा अपने कमरे से नीचे उतर ही रही होती है कि उसके ब्लाउज की चेन पीछे से टूट जाती है। नेहा, मेरा ब्लाउज पीछे से खुल गया, अब मैं क्या करूंगी? ओ गॉड! तुम्हारा ब्लाउज खुला नहीं है कियारा, तुम्हारे ब्लाउज की चेन ही टूट गई है। जल्दी से कमरे में चलो वरना कोई देख लेगा। दोनों फौरन कमरे में जाते हैं। इतने सारे लोग नीचे खड़े हैं, मेरी खुद की शादी और ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, तू 2 मिनट चुप रहेगी? नेहा कियारा के ब्लाउज के पूरे बैग को ही हटा देती है और दोनों हिस्से को एक पतली सी डोरी से जोड़ देती है। ये ब्लाउज है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे। तूने तो सारा कपड़ा ही काट दिया स्नेहा। नेहा के हाथों का जादू तो तू जानती है। मेहंदी की कुप्पी मुझे उठाने तो दे, कोई माई का लाल बता नहीं पाएगा कि ये मेहंदी है या ब्लाउज का डिजाइन। स्नेहा मेहंदी लगाने में अव्वल थी। वो मेहंदी की कुप्पी उठाती है और अपनी सारी कलाकारी अपनी दोस्त कियारा की पीठ पर दिखा देती है। वो मेहंदी से इतना सुंदर ब्लाउज बनाती है कि कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि ये नेट का ब्लाउज है या मेहंदी। यू आर रेडी, तू नीचे जा सकती है। कियारा नीचे जाती है। इस ब्लाउज के डिजाइन के बाद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे ही देखे जा रहे थे। क्या ब्लाउज है, वाओ! हाय कियारा, मैं करण का फ्रेंड हूँ और एक मूवी डायरेक्टर हूँ। मुझे तुम जैसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम आगे काम की बात कर सकते हैं। सोच क्या रही हो कियारा? बिल्कुल हाँ बोलो। वैसे अच्छा ही होगा, जब तुम घर पर नहीं होगी तो मैं तुम्हें टीवी पर देख लूंगा। वैसे ये ब्लाउज का डिजाइन बड़ा डिफरेंट है, किस स्टाइलिस्ट का है? ये मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट है, अगर आप चाहें तो मैं आपसे इन्हें मिला सकती हूँ। या क्योंकि ऐसा डिजाइन तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। अपनी मूवी में भी ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नए नए डिजाइन ट्राई करता रहता हूँ। प्लीज मुझे उसका नंबर दीजिए। कियारा और करण की शादी हो जाती है। कियारा को बहुत सारे मॉडलिंग वर्क के प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हैं। अब कियारा के सारे कपड़े स्नेहा ही डिजाइन किया करती। कियारा के साथ साथ स्नेहा की किस्मत भी बदल जाती है।